जय श्री राम। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जहीं देखे तहीं समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए और शुद्ध बुद्ध सब भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह अर्थात देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। जनक जी महर्षि थे, उनको शोक नहीं शोभा देता, ऐसा कहना है। वो महर्षि सब ज्ञानी थे, बहुत ही महापुरुष थे, इसलिए उन्हें शोक करना शोभा नहीं देता, ऐसा लोग सोच रहे हैं कि उनका देहाभिमान रहित नाम सत्य है। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मणि बिनु बयालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेशहि हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ ना सूझ पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। निर्बूझे बुध सचिव समाजू, कहाउ विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दो, चली की रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाऊ, आयु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मत नहीं दी, चलिए या रहिए की सम्मत नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अर्थात जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अर्थात अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव अर्थात बुरा भाव या विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाए। ऐसा गुप्तचरों को कहकर समझाकर भेज दिया। गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी करतूत। चले चित्रकूट नहीं भरतू, चार चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज यथा मति बरनी। सुनी गुरे परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्तचर अर्थात दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवा दी। दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर आयुष नहाय प्रयागा, चले जमुने उतरन सब लागा। जनक जी दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं, जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबर लेन हम पठे नाथा, तीन कही यस मही नायो माथा। साथ की रात 6 सातक दीन है, मुनिबर तुरत विदाचर कीन है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने अर्थात दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सबु, हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कह केई, काहि कहे केहि दूषण देई। असमन यानि मुदित नर नारी, भयो बहोरी राहव दिन चारी। कुटिल कह केई मन ही मन ग्लानि अर्थात पश्चाताप से गली जा रही है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करी मज्जन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं।
रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं, श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर बड़े फूले। सुबह बसौ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करऊँ जुग राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुपूर्वक बसे और राम जी भरत जी को युवराज बनाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा जबद मरिय माग सब को। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते भी हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। जय श्री राम।